दुआई साहब, हुकूमती पार्लिमानी जो इजलास है उसमें तरीका उन्होंने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने की तौसीक पार्लियामेंट से करवाई जाएगी। 3 रुकनी बेंच को मतनाज़ा समझते हैं। हुकूमती जमातों की पार्लिमानी लीडरान की ये राय है। इजलास में नवाज शरीफ और मरीम नवाज का फैसला देने वाले जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने पर भी गौर हुआ। पार्लियामेंट की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी वहां पर जराए कह रहे हैं कि डिस्कस हुआ। अब आपने सुन लिया जो भी ग्रीवेंस है, अब आपका क्या लाहे अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुझे ये सुन के दुख भी हुआ है और हंसी भी आई है। तो ये केस बिटवीन है एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन और एक जो है सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है। अभी पाकिस्तान में जो मुकद्दम है वो आइन है, और बाकी सारे इदारे उस आइन के मातहत हैं। कोई इदारा भी आइन से ऊपर नहीं है। और आइन 1973 में लिख दिया गया था और उसमें आप वक्तन फवक्तन जो है अमेंडमेंट्स करते रहे हैं। ये जो था केस जो है ये है इलेक्शन कमीशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी, जो पहले 3 जगह पे जाके बताया कि मैं तारीख नहीं दे सकता, उन्होंने एक डेट दी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्होंने बताया कि जी आप मजाज नहीं हैं ये तारीख देने के लिए, और आइन मुकद्दम है जिसमें 90 दिन लिखा हुआ है। इसमें मैं आप या कोई पार्टी भी फरीक नहीं है, ये तो आइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है। अभी मुझे नहीं पता कि ये आग बगोला किस बात हुकूमत हो रही है कि आइन की इम्प्लीमेंटेशन क्यों हो रही है। मुझे तो इस नहीं, पर वो बड़ा कह दुख रहे हो हैं रहा है फुल जी। कोर्ट क्यों नहीं बनाया, ये क्लियरली कह रहे हैं वो ये यहाँ बात। पे फरिया आइन को इंटरप्रेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बंदा है। फुल कोर्ट तो क्या जरूरत है। मैंने ये तो ये कहते हैं ना, एक फसाद क्रिएट करना, वैग द डॉग मूवी है ना जी, आप प्लॉट मूव कर दें कि हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है। देखिए 2017 में इनकी अपनी हुकूमत थी, इंटरनेशनल रेवोल्यूशन था, और आज कल जहां से नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये वही जगह है एग्जैक्टली जो आज तक ये 30 साल में नहीं बता सके ये किसने खरीदे हैं अपार्टमेंट। ये केस था। फिर उसके बाद उनका नॉन डिक्लेरेशन पे और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, उसके ऊपर क्रिमिनल उन्होंने चार्जेस लगाए और केस भेज दिया, वो हो गया। उसका डिफेंस तफरी खत के अलावा ये कुछ नहीं दे किया है, आज तक अवाम को नहीं बताया। अभी वो गुस्सा ये निकालना चाह रहे हैं पार्लियामान जो अदलिया के ऊपर, तो वो अभी ये तो पहले भी करते रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं, हुकूमत आप ये पॉइंट्स है ना, देयर फ्यू इश्यूज, देयर फ्यू ग्रीवेंसेस। अगर आप इजाजत दें जरा सुनिए मरीम नवाज ने क्या कहा है। अगर आपको लगता है कि कैबिनेट ने अदलिया की तौहीन की है, जो कि फवाद चौधरी साहब ने कहा भी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे आप? देखिए, पहली बात ये, मुझे मरियम नवाज की कोई मंतक समझ नहीं आती और ना उनकी गुफ्तगू मेरी समझ से बालातर होती है। शायद उनका स्पीच राइटर कॉन्टेक्स्ट से बाहर गुफ्तगू कर रहा था। ये अदलिया ने फैसला नहीं किया, आईन पाकिस्तान ने लिखा हुआ है। फरिया मैंने नहीं लिखा हुआ, आईन पाकिस्तान में 90 दिन लिख रहे हैं। वो फर्द वाहिद लिखता है या रजिस्ट्रार भेज दे कि जी काम है, या इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करे। फैसला ये था कि इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर सकता है कि नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते हैं। 90 दिन तो रोज लिखा हुआ, उसमें क्या दो रहे हैं पाकिस्तान का, मुझे बताएं जी। अच्छा, एतजाज एहसन जो है, उससे बड़ा वकील कोई है कानूनदान, वो कहता है जी 90 दिन में होगा। अच्छा, अकरम राजा क्या कहता है कि जी 90 दिन में होगा। सरदार लतीफ खोसा साहब क्या कहते हैं 90 दिन में होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही है क्या ये तो गुफ्तगू कोई भी नहीं क्रिएट कर। कहता कि 90 दिन में नहीं होगा इफ्तिखार साहब, ये तो कोई भी नहीं कहता। तो फैसला क्या हुआ है? 90 दिन का हुआ है, उसके अलावा क्या हुआ है? एक ही फैसला हुआ है ना कि 90 दिन में इंतखाबात। तो इस वक्त जंग क्या है, मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि वो ये कह रहे हैं हम जमहूरी लोग हैं। जमहूर का जो है सबसे बड़ा जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो इलेक्शन है। ये कैसे जमहूरी लोग हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी इन्होंने एक जो है ना बड़ा जबरदस्त फसाद अपनी जाती मफाद के लिए। देखें, जब से आए इन्होंने अपनी हुकूमत को जात की मफाद के लिए इस्तेमाल किया। सबसे पहले आए इन्होंने अपना नाम जो है हटाया ईसीएल से, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म की, फिर उन्होंने ओवरसीज वोटर खत्म किए, फिर नैब अमेंडमेंट की। मुझे एक लेजिस्लेशन बता दे, अभी 184(3) जो खत्म कर रहे हैं पार्लियामान का हक है ये काम करना। राइट। बट टाइमिंग जो इनकी है वो लगती ये है कि इनकी नीयतों में फतूर है। ओके, ये अगर नीयत अगर दुरुस्त नहीं इजाजत है इन लोगों की। दें मुझे कमर शाह साहब, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, काबीना ने फैसले को मुस्तरद किया है। तहरीक इंसाफ फैसले को मुस्तरद करने वाले वुजरा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस दायर करने जा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने आर्टिकल 2A के तहत नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है। इस रेफरेंस की क्या कानूनी अहमियत है? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वफाकी कबीरा के किसी फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है।
वो अपने सियासी तौर पर जो फैसले करें, एग्जेक्टिव तौर पर, इंतजामी तौर पर जो उनके इख्तियारात हैं, आइन और कानून दिए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा पार्लियामानी एक्ट भी पास करवा सकते हैं और उसको तहत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मिजाज है। वो तमाम इख्तियारात हैं पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट एक सुपर इदारा है, उसकी तमाम इदारे जितने भी हैं वो पार्लियामेंट के ज़ेरे ताबे हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बालादस्ती है तमाम इदारों पर। अब अगर वफाकी हुकूमत अपनी मेजॉरिटी के तहत कोई कानून साजी कर लेती है, एक्ट बना लेती है और प्रेसिडेंट पाकिस्तान दस्तखत नहीं करते, तो फिर कोई बात नहीं, उसका इजाजत ही है कि 10 दिन के बाद वो दोबारा केस पेश किया जाएगा और ज्वाइंट सेशन में बिल कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। उस एक्ट की रोशनी में जो फैसले करने चाहें वो कर सकते हैं। इंडियन जो हम इलेक्शन कमीशन, उसकी नसायत भी ऐसी होता है कि पार्लियामेंट फैसले करती है। अगर कोई मामला तय हो जाए और पार्लियामेंट एक्ट के तहत वो जज के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है और हर मामले में कार्रवाई करने के मिजाज है, दुनिया के कानून में है। अब अगर लेकर जहां तक हमारे इलेक्शन पाकिस्तान का ताल्लुक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर ताफजात जरूर है, हमें भी ताफजात है, जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं उन्हें भी खास तौर पर ताफजात है, लेकिन ताफजात अपनी जगह पर रहते हैं। लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मनन तस्लीम करते हुए 14 मई को इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। अब इसके रिएक्शन में अगर कोई 21 अप्रैल के बाद या 25 अप्रैल के बाद अगर कोई हमारे पार्लियामेंट में कोई एक्ट बनता है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जद में आ जाती है, तो इससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ी आपने अहम क्लैरिफिकेशन दी है कि किस तरीके से ऑटोनमसली ये इदारे काम करते हैं, पार्लियामान का और इलेक्शन कमीशन का जो एक पैरेलल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया। आज मरियम नवाज ने फिर एक दफा बड़ी धुआंधार तकरीर की, सारे शिकवे शिकायत सामने रखे। आप वहीं पर यू स्टैंडिंग राइट बिहाइंड हर। लेकिन मरियम नवाज तो बड़े दिनों से ये बात कर रही थी कि पलड़े बराबर करेंगे तो फिर इलेक्शन होगा, ये होगा तो फिर इलेक्शन होगा। आज आपको क्या तासुर लगा है कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं सब? उसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने आज के लॉयर्स कन्वेंशन की बात की, तो हमने सबसे पहले इस फैसले के बाद फैसला किया कि हम अपने काले कोर्ट से रजू करेंगे। जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे वकला हजरात, ऐसा नहीं हो सकता कि जो वकला हजरात हैं उनके बगैर कोई भी तहरीक या मूवमेंट चले। यहाँ आज बड़ी क्लियर लाइन ड्रॉ हो गई है कि हर इंस्टीट्यूशन जो है, देखिए यहाँ मैंने बात की, हर इंस्टीट्यूशन जो है उसकी जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट से, एक सेकंड मैं आपको आता हूं उधर तक। हर इंस्टीट्यूशन जो है उसकी जो पावर है वो ड्राइव होती है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी, जो जितने भी इदारे हैं वो उससे पावर ड्राइव करते हैं। वो पुलिस हो, वो आर्म फोर्सेस हो, वो जुडिशरी हो, वो कोई और हो। इनकी लेजिस्लेटिव जॉब पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट कोई फैसला करे और पार्लियामेंट तमाम ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो भी पार्लियामेंट के हिस्सा हैं उनके फैसलों को इस तरह उठा के फेंक दिया जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज ये आइन के खिलाफ है। कौन से वाले फैसले को? 2022 वाले फैसले को या अप्रैल 2023 वाले फैसले को? एक सेकंड, मैं आप फिर ये सब चीजों पे जाता हूं। फिर बात आ गई पार्लियामेंट इनकी सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, ये नहीं हो सकता कि यहां पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे फैसले दिए जाएं। ये नहीं हो सकता कि काजी एक आपका 4-3 का डिसीजन आए और अपनी जातियात के ऊपर, अपनी जाति पसंद और नापसंद के ऊपर चीफ साहब या कोई और सीनियर जज या कोई और जज उसको एक दिन में उठा के उसको फेंक दे। ये नहीं हो सकता। और मुझे बताएं कि हमने ऐसी क्या गलत डिमांड की है पार्लियामेंट ने? क्या कहा कि फुल कोर्ट बेंच बना दें? फुल कोर्ट बेंच में हमने ये नहीं कहा हमारी मर्जी के जज डालें। जब तमाम जजेस बैठेंगे, लेट इट बी एन ओपन डिबेट। ओके, माय क्वेश्चन इज कि आप पाकिस्तान को एक मसले से निकाल के आईनी बुरहान से निकाल के अपने आईनी बुरहान में डाल दो।